नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो आज पूरे दिन सेशन हुआ है कोर्ट में, उसके ऊपर एक एनालिसिस, किस तरह का ये डिस्कशन था और किस तरफ जा रहा है ये डिस्कशन, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट या नोटिफिकेशन आएगा मैं चैनल पर डालूंगा और वो आप तक पहुँचेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज किस किस टॉपिक पे डिस्कशन हुआ। देखिए, आज कोर्ट बहुत ज़्यादा सीरियस थी इस मैटर को लेकर के, इसलिए स्टार्टिंग में ही सुबह 11 बजे से ही इस टॉपिक पे डिस्कशन 11:30 बजे से चालू हो गया था एंड सुबह 11 बजे से लेकर के 4, सवा 4 बजे तक इसी टॉपिक पे डिस्कशन चलता रहा पूरे दिन। बस बीच में लंच हुआ, लंच के अलावा पूरे दिन इसी टॉपिक पे डिस्कशन आज कोर्ट में चला है। दोनों ही पक्षों से, माने जो रीनीट कराना चाहते हैं उस पक्ष से और जो रीनीट नहीं कराना चाहते हैं, दोनों ही पक्षों से बहुत ज़्यादा एविडेंस, बहुत ज़्यादा डिस्कशन, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मिस्टर चंद्रचूड़ हैं उनकी तरफ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स हुए। और ओवरऑल ये जो पूरा डिस्कशन है, इसका निचोड़ क्या निकला है, अगर मैं उसकी बात करूं तो निचोड़ यही निकलता है कि कोर्ट का फोकस एक ही बात पे है कि ये जो पेपर लीक हुआ है ये एक्सेप्ट कर रही है एनटीए की पेपर लीक हुआ है, बट ये पेपर लीक छोटे लेवल पे हुआ है या बड़े लेवल पे हुआ है। अगर ये बड़े लेवल पे हुआ है तो कितने बड़े लेवल पे हुआ है, इसका एक फैक्चुअल डेटा कोर्ट चाहती है। और जिसकी वजह से कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया है एनटीए को कि आप सेंटर वाइज रिजल्ट प्रोवाइड करिए, जिससे एक आइडिया लगेगा कि पर्टिकुलर सेंटर पे कितने बच्चों ने क्या स्कोर किया है और उसके बिहाफ पे वो एनालाइज करके फैसला सुनाएंगे सोमवार को। ये जो सेंटर वाइज रिजल्ट है ये परसों तक आ जाएगा और यानी सैटरडे तक आ जाएगा, और जो फैसला है वो भी मुझे लगता है सोमवार को फाइनली सुप्रीम कोर्ट सुना देगी। क्योंकि जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग भी मुझे लगता है कि 24 तारीख से स्टार्ट हो सकती है, बिकॉज आज के ही सेशन में ये पॉइंट उठा कि 24 जुलाई से हम काउंसलिंग चालू करना चाहते हैं। यानी कि 24 जुलाई से काउंसलिंग चालू करने की बात एमसीसी सोच रही है, गवर्नमेंट सोच रही है इस बात पे उनका चल रहा है कि हम 24 जुलाई से काउंसलिंग चालू करना चाहते हैं, और ये बात डिस्कस भी हुआ है कोर्ट में। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि काउंसलिंग पे कोई स्टे नहीं लगा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट भी कोशिश करेगी कि सोमवार को इसका फैसला आ जाए। अब ये एक फाइनल रिपोर्ट परसों तक जैसे ही कोर्ट में आ जाएगा, इसको एनालाइज करके सोमवार को इसका फैसला आ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग रीनीट होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट चाहते हैं कि रीनीट हो, उनके पक्ष से जो वकील थे उन्होंने जो भी बातें रखी हैं वो सारी की सारी जो डिस्कशंस हैं वो पटना और हजारीबाग जो सेंटर है उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो एनटीए ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रही है कि वहां पे हुआ है चीटिंग। उनका ये तर्क है कि जो प्रोसेस है एग्जामिनेशन कराने का वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो ये तो ऑलरेडी एक्सेप्ट एनटीए कर ही रही है कि हाँ हुआ है कॉम्प्रोमाइज, बट उनका ये कहना है कि जो पेपर लीक हुआ है वो 3 तारीख या उससे पहले हो चुका है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये क्वेश्चन पेपर कुरियर करने के लिए दिया गया है प्राइवेट कंपनी को। जितने दिन वो प्राइवेट कंपनी के पास क्वेश्चन पेपर रहा है उतने दिन पूरे चांसेस हैं कि पेपर जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है उन्हीं दिनों के बीच में पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्होंने ये पॉइंट भी कोर्ट ने पूछा एनटीए से कि आप कितनी फीस चार्ज करते हैं फॉर्म के लिए, फॉर्म जो आप जनरल से कितनी चार्ज करते हैं, ओबीसी से कितनी करते हैं, एससी और एसटी से कितनी करते हैं। तो एनटीए ने बताया कि लगभग जो टोटल फीस हम इकट्ठा करते हैं वो लगभग 350 से 400 करोड़ है। मतलब 350 से 400 करोड़ का एक अमाउंट उनको मिलता है सिर्फ फॉर्म से, फॉर्म के प्राइस से। और इसमें एक अप्रोक्सीमेट आइडिया उन्होंने दिया कि 300 करोड़ रुपए एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने में खर्च हो जाता है। तो कोर्ट का ये क्वेश्चन था कि आप इतना पैसा लेते हैं और फिर भी जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है, आप प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं, और हजारीबाग में जो सेंटर पे या पटना में जो सेंटर पे क्वेश्चन पेपर पहुंचा है वो ई रिक्शा से पहुंचा है, जबकि आप क्लेम करते हैं कि आप 7 लेयर्स की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चन पेपर्स को। ये कैसे?
तो एनटीए भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि इस बार फ्लॉ हुआ है, गलती हुई है। एनटीए ये कहना चाह रही है कि जो गलती हुई है वो छोटे लेवल पे गलती हुई है, और दूसरे पक्ष के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें कैसे पता कि ये छोटे लेवल की गलती है, क्योंकि जो भी डेटा आपने दिया है वो तो आपने दिया है, सार्वजनिक तो है नहीं डेटा जो हम वेरीफाई कर पाए। जब डेटा सार्वजनिक नहीं है, हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, तो हमें तो आप ही की बात पे विश्वास करना है। तो हम कैसे मान लें कि ग्रेस मार्क 1550 बच्चे को ही दिया गया था? हम कैसे मान लें कि सिर्फ हजारीबाग और पटना में ही गड़बड़ी हुई है? ये गड़बड़ी और भी कई सारे जगह पे होने की संभावना है और उसके बारे में हमें पता ना चला हो। तो पॉइंट्स वैलिड हैं, स्टूडेंट के पक्ष के जो वकील हैं वो वैलिड पॉइंट्स रख रहे हैं, बट द थिंग इज कि अब रीनीट के पक्ष में बहुत सारे बच्चे नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे हैं भी, बट बहुत सारे बच्चे नहीं हैं। ऑलरेडी रिजल्ट आए हुए लगभग 1.5 महीना हो गया है और उससे 1 महीने पहले एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि 2.5 महीने हो चुके हैं एग्ज़ाम हुए। अब अगर रीनीट 1 महीने के बाद अनाउंस कर भी दिया जाता है तो क्या 1 महीने में बच्चे इतना कर पाएंगे? एनटीए ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 महीने का टाइम दे देगी। 1-1.5 महीने में क्या बच्चे इतना कवर अप कर पाएंगे? तो रीनीट सल्यूशन लग ही नहीं रहा है कि रीनीट कोई सल्यूशन है, क्योंकि उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा जो बच्चे 25,000 रैंक तक के अंदर आते हैं, जिनको आज के डेट में सरकारी सीट मिल रहा है, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो जाएगा, क्योंकि अगर वो फिर से रैंक नहीं ले आ पाए तो उनका साल खराब हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कोर्ट में। आज हर टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है और डिटेल में डिस्कशन हुआ है। कोर्ट ने पूछा, दोनों साइड के वकीलों से कोर्ट ने पूछा कि देखिए, हम अगर पेपर कैंसिल करेंगे तो किसी कॉन्क्रीट, किसी मजबूत कोई एविडेंस हो जिससे कि ये प्रूव होता हो कि पेपर प्रॉपर लीक हुआ है पूरे भारत लेवल पे। टेलीग्राम वाली बात भी सामने आई, जो कि हम सभी जानते हैं, इसके कई सारे वीडियोस बन चुके हैं कि टेलीग्राम पे पेपर को लीक करा दिया गया था। हालांकि एनटीए इस बात पे अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही है कि टेलीग्राम पे जो पेपर लीक हुआ है वो पहले नहीं हुआ है, 5 तारीख को शाम को 5 बजे के आसपास में हुआ है, और वो जो टाइम है, वो जो वीडियो है वो एडिटेड वीडियो है, और वो जो टाइम है वो गलत टाइम वहाँ मेंशन है, वो एडिटेड वीडियो है जो वायरल हो रहा है। बट उसका भी आंसर दिया है, जो स्टूडेंट के पक्ष से जो वकील थे उन्होंने भी उसका भी आंसर दिया है। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के ओवरऑल निचोड़ की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि रीनीट नहीं होगा, क्योंकि जो एविडेंस अवेलेबल हैं, जो एविडेंस हैं वो सिर्फ हजारीबाग और पटना के लिए ही अवेलेबल हैं, और कहीं के लिए कोर फैक्चुअल एविडेंस अवेलेबल ही नहीं है। बस सबका एक तर्क है, उस तर्क के बिहाफ पे वकील भी बोल रहे हैं और सभी बोल रहे हैं। आईआईटी मद्रास ने जो रिपोर्ट सबमिट किया है उस पर भी डिस्कशन हुआ। आईआईटी मद्रास के जो मेन अथॉरिटी वाले पर्सन हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार किया है, तो वो शायद पहले एनटीए के पार्ट रह चुके हैं, एनटीए के गवर्निंग बॉडी के पार्ट रह चुके हैं। तो जो स्टूडेंट के पक्ष के वकील हैं उनका ये कहना है कि जब उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया है तो ये ऑलरेडी एक कॉम्प्रोमाइज रिपोर्ट है। प्लस 24 लाख बच्चे का डेटा आप एक पेज में, एक ग्राफ में दे रहे हैं, तो उसमें 20-25 हज़ार बच्चे का ऊपर नीचे अगर हो भी जाएगा तो पता कैसे चलेगा? इस ग्राफ में आपको कुछ अलग शो करेगा ही नहीं। अगर आपने 50,000 या लाख बच्चे का किया होता तो थोड़ा बहुत इरेगुलरिटी आपको शो होता, बट इसमें तो कुछ शो ही नहीं हो सकता है। बहुत लॉजिकल सी बात है ये। दूसरा, हर टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है, मतलब सीबीआई के रिपोर्ट्स के ऊपर भी डिस्कशन हुआ है। तो अल्टीमेटली जो फैक्चुअल एविडेंस है वो हर जगह पे पेपर लीक हुआ है या मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है, इसका कोई फैक्चुअल एविडेंस अवेलेबल नहीं है। ओएसिस नाम का जो स्कूल है बिहार में जिसमें ये चीटिंग हुआ है, जिसके लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, वहाँ पे इस पेपर का लीक हुआ है, ये एनटीए भी एक्सेप्ट करती है। और एनटीए का ये कहना है कि सिर्फ 2 घंटे के लिए पेपर लीक हुआ था, जिसमें कि 150 से 250 बच्चे के बीच में हैं जिनको इसका फ़ायदा मिला है। उन बच्चों को डीबार कर दिया जाएगा और फिर से रीनीट ना कराया जाए, और चांसेस इसी बात के हैं कि रीनीट ना हो। तो मेरा एनालिसिस यही कहता है कि रीनीट नहीं होगा। काउंसलिंग 24 जुलाई से स्टार्ट होने की संभावना है, क्योंकि इसी डिस्कशन के दौरान एक वकील ने यह भी कह दिया कि सर हम 24 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब सरकार के जो दिमाग में या प्लान में 24 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट करने का है, सॉरी रीनीट नहीं, काउंसलिंग स्टार्ट करने का है।
तो 24 तारीख से जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट होने की संभावना है। तो आप लोग अपनी अपनी तैयारी करिए, काउंसलिंग ही होने जा रही है। वैसे भी काउंसलिंग पे कोई स्टे नहीं लगा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो रीनीट एग्जामिनेशन एंड काउंसलिंग इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 24th और 25th of July. This is it in today's video. We'll come up with more relevant videos. Namaskar.